हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 o'clock के समथिंग हो रहे हैं और ये संडे का ब्लॉग है। हाँ जी, संडे का दिन है। तो बस यहाँ पे आज इस वाले रूम की साफ़ सफाई हमने चालू कर दी है। बताया ही था मैंने, लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था कि दिवाली की सफाई चालू कर दी है। जब पतिदेव जी घर में होते हैं तब तक थोड़ा सा फ़ायदा उठा ले रही हूँ मैं। तो जो मालिया पे मैं नहीं पहुँच पाती, जहाँ टाड़ी है वहाँ पे मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो थोड़ी सी देर मेरी हेल्प कर दो, तो वो सामान निकाल के मुझे दे देती है। यहाँ पे हमारी सफाई चल रही है दूसरे वाले रूम की और बच्चे घर पे ही हैं। जब सफाइयाँ होती हैं तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ जाता है, खेलती हैं। तो यहाँ काइट्स निकल आई थी मालिया पे रखी हुई, तो वो उनसे खेलने लग गए थे। तो बस वो मालिया तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया था, सामान भी अपनी जगह रखवा दिया था। और ये एक तरह से हमारा विंडो स्टोर बहुत गंदा हो जाता है, बाहर से बहुत धूल मिट्टी आती है। तो बस इसको तो बार बार साफ़ करना ही पड़ता है, हर महीने मैं करती हूँ इसको। तो वो क्या है, कोई चीज़ जैसी होती है ना, मुझे निकालनी है या बेचनी होती है, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंक भी नहीं सकते और रखनी भी ज़रूरी है, तो मैं इस विंडो में रख लेती हूँ। एक तरह से स्टोरी समझ लो आप मुझे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये जो विंडो है ना मेरी, जिसमें ये चैनल जैसा लगा हुआ, उसमें गंदगी बहुत भर जाती है, बहुत। और ये साफ़ भी नहीं होती है, ऐसे आप किसी भी चीज़ से निकालो नहीं निकलती। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें पानी भर देती हूँ। ये चैनल जैसा होता है ना, उसमें पानी भर दो आप, थोड़ी देर छोड़ दो 5-10 मिनट, फिर खड़े वाला जो पोंछा होता है ना, उससे इसको पोंछ लो, साफ़ कर दो, एकदम क्लीन हो जाती हैं, बिल्कुल चमक जाती हैं ये विंडो। मोस्टली मैं दिवाली की सफाई करती हूँ तब ये वाली विंडो इस टाइप से ही साफ़ करती हूँ। हालांकि रोज़ रोज़ तो नहीं करती, क्योंकि फिर पानी डालेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। बस साल में एक बार करती हूँ। तो बस सारी चीज़ें मैंने यहाँ की ले जाके धोई थी। सब प्लाई हैं, कुछ प्लाईबोर्ड की जो बच जाती है ना छोटे छोटे टुकड़े जैसे, तो जो मुझे काम आएंगे आगे चल के, या काम आती भी हैं कभी कभी, तो बस वो रखे हुए हैं। तो फटाफट से मैंने वो सब लगा दिए थे यहाँ पे, और पूरा सामान जो भी था सबको साफ़ करके यहाँ लगा रही थी मैं। तो सोचा था कि आज इसकी माली की सफाई हुई है तो चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। क्योंकि अभी जो भी जैसे सामान होता है ना निकलता है, जैसे देखो ये निकला है हेलमेट, और यहाँ पे ये पॉलीथिन में भरी रखी हैं बहुत सारे टॉयज़, जो मतलब मुझे है ना निकालने हैं। कभी कोई कबाड़ी वाला आएगा तो मैं इनको बेच दूँगी, इसीलिए ये वाली विंडो में मैं ऐसे सामान रखती हूँ। तो बस यहाँ विंडो साफ़ हो गई थी और पर्दे लगा दिए थे। अभी कर्टेन वगैरह नहीं धो रही हूँ, क्योंकि जो धूल मिट्टी वाला काम है ना पूरा, वो हो जाएगा, उसके बाद मैं कर्टेन वगैरह ये सब धोऊंगी। तो बस यहाँ पे फिर वो तो रूम की मतलब मालिया और वो कर दिया था। फिर थोड़ा बहुत टाइम भी था तो मैंने सोचा चलो ये वाला जो बेड है इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। जितनी भी इसमें गद्दे वगैरह हैं इनको धूप लगानी है। और इस वाले बेड को है ना थोड़ा सा हैवी है ये बेड, इसको मैं अकेले नहीं खिसका पाती हूँ। और प्लाईवुड वगैरह है ना, वो सब ये होते हैं तो ये उठा के रख देते हैं। इतना हैवी चीज़ें वैसे भी लेडीज़ों को उठानी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि मतलब थोड़ा सा होता ही है, तो मैं तो नहीं उठाती वैसे ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब प्लाईवुड वो सारा सामान निकाल लिया था, गद्दे सारे धूप में डाल दिए हैं। फिर मैंने अंदर की सफाई कर दी थी बेड की। फिर इन्होंने बेड खिसका दिया था और पीछे से निकली थी भयंकर वाली गंदगी, बहुत गंदगी निकली थी। और गंदगी से ज़्यादा निकले थे टॉयज़, पीछे फेंक देते हैं बच्चे। ये सिबू बहुत बदमाश है, बहुत सारे टॉयज़ निकले थे कितने, और कितनी तो इरेज़र निकली थी। मतलब लेता है इरेज़र सारी की सारी, बेड के पीछे बस खो जाती हैं तो नहीं ले लेता है। तो कम से कम 6-7 तो इरेज़र निकली थी इसके बेड के पीछे। तो बस यहाँ पे पहले तो मैंने तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं झाड़ू लगा के वहीं कचरा भर दिया था, पूरे घर में नहीं फैलाया था। ऐसे ही भर दो ना तो फिर पूरे घर में गंदगी नहीं होती है, नहीं तो आप यहाँ से लेके जाओगे कहीं पे भी तो फिर गंदी हो जाती है। बस यहीं के ही मैंने पूरा झाड़ू लगा दी थी। और फिर ये गीले पोंछे से पूरा बेड वगैरह पीछे की साइड पहुंची थी और बेड को फिर सेट कर दिया था। और अब लगा रही हूँ यहाँ पे मैं सामान, पूरा जो भी था जो सुखाने वाला था वो सुखा दिया है। कम्बल मैंने अभी सुखाए नहीं है ज़्यादा, जब मैं जैसे होता है ठंडियाँ आएंगी तब उनको निकालेंगे तभी सुखा देंगे। बस जो मतलब जिसमें थोड़ा सा होता है कि जो कॉटन वाली चीज़ें होती हैं जैसे गद्दे हो गए या कुछ है, उनको सुखाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इन सब चीज़ों को सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बेडशीट वगैरह हैं ये सब चीज़ें हैं तो इनको ज़रूरत नहीं होती, तो वो मैंने नहीं सुखाई हैं। तो गद्दे वगैरह मैंने सुखा दिए यहाँ पे। और ये सामान मैं लगा रही थी तो आधे से ज़्यादा सामान तो बाहर सूख रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर इस टाइप से ही थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ। तो बस मैंने मतलब ये सामान रख दिया था
और बेड को लगा दिया था। ऐसे परफेक्ट सेट नहीं किया था, बस सामान भर दिया था। मैंने सोचा कि चलो फिर बाद में कर दूँगी। पूरी बेडशीट वगैरह हिला के सबको साफ़ कर दिया था, रूम को अच्छी तरह। बेडशीट नहीं धोई है क्योंकि मैंने ये 2 दिन पहले ही इस बेडशीट को चेंज किया था, और मैंने जब जैसे ही सफाई चालू की थी ना, वो उठा के रख दी थी, तो गंदी नहीं हुई थी। बस यहाँ मतलब काम करके पूरे घर का नहा धो के आ गई थी, और आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि थोड़ा लेट ही हो गया था। इतनी सफाइयाँ करते हैं, अभी मैंने आपको 3-4 मिनट में दिखा दी ये सफाई, लेकिन लगते बहुत घंटे हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया था लगभग 1 बज गया था, हाँ दोपहर के 1 बज गया था, और मैं खाना बनाने लग गई थी। ये बना रही हूँ मैं प्याज टमाटर डाल के ग्रेवी वाली लौकी की सब्ज़ी। बड़ी टेस्टी लगती है ये ग्रेवी वाली जो लौकी की सब्ज़ी बनाती हैं। जैसे प्याज टमाटर की ग्रेवी को खूब अच्छी तरह पका लो, उसमें सारे मसाले डाल लो अच्छी तरह। आज तो मैंने लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ डाला था, और ये मसालों को पक जाए फिर आप इसमें लौकी डाल दो। हाँ, और लौकी को भी बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल पानी नहीं डालना है इसमें, बिना पानी की ही ये सब्ज़ी पकाई जाती है, लेकिन टाइम बहुत लगता है सब्ज़ी में। लेकिन अब लौकी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा चलो इसको ही यूज़ में कर लेती हूँ, और फटाफट से यही बन जाएगी। और आज क्या हुआ था, चना दाल मैं सुबह से गलाना भूल गई थी। नहीं तो चना दाल वाली भी फटाफट बन जाती है, वो कुकर में बनाई जाती है ना, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है चना दाल और लौकी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी छौंक दी थी, वही ग्रेवी वाली लौकी की सब्ज़ी, और चढ़ा दी है। बच्चे इस टाइप की सब्ज़ी बनाओ ना लौकी की तो खूब प्यार से खा लेते हैं। अगर आप सिंपल ही लौकी बना के दे दोगे तो वो नहीं खा पाते हैं। तो एक साइड में लौकी की सब्ज़ी बन रही थी, फिर एक साइड में मैंने सारी रोटियां वगैरह बना ली थी, क्योंकि लेट हो रहा था, बच्चों को भूख लगाती है। हालांकि नाश्ता वगैरह सब करा दिया था। ये थी आज की हमारी लंच की थाली। लौकी की सब्ज़ी थी ग्रेवी वाली, छाछ थी मसाला छाछ, और सैलेड था। सैलेड देखो कितनी स्टाइल से काटा हुआ है, ये मेरे पतिदेव जी ने काटा है। वो आजकल बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है तो उनके लिए काट कर देते हैं। तो बस यहाँ थी आज, फिर हमने लंच वगैरह कर लिया था। और ये है अब दूसरे दिन शाम का वीडियो। हाँ जी, ये नेक्स्ट डे शाम का वीडियो है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो मतलब मैंने गद्दे वगैरह सुखाए थे, बाहर ही रखे हुए थे, तो फिर यहाँ पे मैं करने लग गई थी अपने बेड को सेट। साफ़ तो है बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से, तो बस सामान मुझे सेट करना था। तो बस फटाफट से मैंने जो प्लाईवुड है, जो लगे हैं प्लाइयाँ, वो हटवा दी थी। ये भी घर पे ही थे, पतिदेव जी घर पे ही थे, तो फटाफट से वो हटवा दी थी, और यहाँ सामान सेट करने लग गई थी। गद्दे बहुत जगह जगह थे। ये वाला बेड है मेरा फुल भरा हुआ है, वो भी बेड भरा हुआ है। जितने घर में हम बेड बनवा लेते हैं या स्टोरेज की चीज़ें बनवा लेते हैं, पता नहीं क्यों कमी पड़ जाती है। ये लगता है कि फिर कभी ऐसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे सामान हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम सफाई करने बैठते हैं या सामान निकलता है तो पता नहीं कितना कितना सामान निकलता है। तो देखो मैंने सारा सामान सेट कर दिया, और ये मैं ऊपर से बेडशीट डाल रही हूँ। अब मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि ऊपर से गंदगी बहुत जाती है। इस टाइप के जो बेड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी जाती है, जैसे गद्दों से ऊपर से बहुत गंदगी जाती है। ये है कि अब जो मतलब सामान रखा है ना, वो सेफ़ रखा रहेगा अंदर में। और यहाँ पे मैंने डाल दी है जो फिनाइल की ये गोलियाँ आती है ना, वो। तो बस फटाफट से मैं लगा दिया था ये बेड, और सेफ़ के लिए, गंदा ना हो इसके लिए मतलब मैंने ये बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। हालांकि मेरे पास दूसरा वाला जो बेड है ना, लो हाइट वाला, जो हाइड्रोलिक बेड होते हैं, उनमें बिल्कुल गंदगी नहीं होती, क्योंकि उनमें गंदगी जाने का रास्ता ही नहीं होता। वो क्योंकि उनका बॉक्स छोटा होता है, वो खुद बड़े होते हैं। और यहाँ पर भी मैंने गद्दे वगैरह भर दिए थे। गद्दे काफ़ी सारे हैं, पूरा बेड भर जाता है, पूरा सामान लगा दिया था। तो ये था आज हमारी क्लीनिंग का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।